तो एनडीए की सरकार चाहे बिहार में हो या केंद्र में, हमारा काम बोलता है, आपकी जुबान चलती है। ये फर्क जनता समझ गई है। तेजस्वी जी को बस हम इतना कहना चाहेंगे, आपकी जुबान चलती है और नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। ये फर्क समझना होगा कि एक नेता बार बार 17 महीने जो उस सरकार में उप मुख्यमंत्री हो, सरकार की अगुवाई मुख्यमंत्री करते हैं या कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री करेगा, जबकि ओथ जब होता है तो उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं होता है वहां। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार के सरकार पर जिस तरह से सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसको लेकर के आज जदयू की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। हम बता दें आपको, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, सीधा उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव की तो सिर्फ जुबान चलती है, हम लोग का काम बोलता है। वो केवल जुबान चलाते हैं और हम लोग काम करते हैं। इस तरह की बात राजीव रंजन कह रहे थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देखिए जदयू के। और तमाम सारी बातें जो चल रही है, तमाम काम भी गिनवा दिया है कि नीतीश कुमार के समय में कौन कौन से काम किए गए। और साथ ही साथ जिस तरह से परिवारवाद को लेकर के आरोप लग रहा है आयोग में, उसको लेकर के भी कह दिया कि तेजस्वी यादव सबसे पहले अपने घर में झांके, अपने यहाँ पे देखे। बाप को देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बेटा नेता प्रतिपक्ष है, जो माँ है वो विधान परिषद में है, और जो भाई है वो भी विधायक और पहले मंत्री रहा था। तो परिवारवाद को लेकर के भी जो तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया। साथ ही साथ जिस तरह से आरएसएस कोटे की बात आ रही थी अशोक चौधरी की तरफ से, मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मेरा जो ये है, मेरे जो दामाद हैं वो आरएसएस कोटा से गए हुए हैं। तो इसको लेकर के भी क्या कुछ कह रहे हैं राजीव रंजन, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। तेजस्वी जी को बस हम इतना कहना चाहेंगे, आपकी जुबान चलती है और नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। ये फर्क समझना होगा कि एक नेता बार बार 17 महीने जो उस सरकार में उप मुख्यमंत्री हो, सरकार की अगुवाई मुख्यमंत्री करते हैं या कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री करेगा, जबकि ओथ जब होता है तो उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं होता है वहां एक माननीय मंत्री के तौर पर ही ओथ होता है। तो सरकार की अगुवाई, इसलिए 17 महीने का सवाल क्या है? जो भी कार्य इन 20 वर्षों में हुए, जिसमें वो 17 महीने भी शामिल है, वो भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में हुए। पुलिस बल बिहार में 42,851 पुलिस कर्मी थी, आज 1,10,000 अभी वर्तमान में पुलिस बल में है। और ये जो अभी का लक्ष्य, जो फैसला हमारा है, वो 2,27,873 करने का फैसला लिया गया और उस दिशा में भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। पुलिस बल में बिहार महिलाओं की भागीदारी की दृष्टि से पहले नंबर पर है, जहां सर्वश्रेष्ठ अनुपात पुरुष बनाम महिला बिहार पुलिस। ये पूरे देश की तालिका में अगर देखेंगे तो उस तालिका में बिहार को पहला स्थान हासिल है। इसके साथ ही महिलाओं के आरक्षण से लेकर स्वयं सहायता समूहों की तादाद का सवाल हो, तो अकेले इस राज्य में 10,63,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिसके जरिए जीविका दीदियों को जो जोड़ा गया, उनकी संख्या 1,34,00,000 है। अब देखिए, ये सशक्तिकरण को लेकर के जो दावे हैं, ये कितने बड़े नंबर्स हैं कि 38 लाख रोजगार, 1,34,00,000 जीविका दीदियां, 12 लाख नौकरियां, 94 लाख परिवारों के एक सदस्य को लघु उद्यमी योजना से जोड़े जाने का सवाल। कोई दूसरा प्रदेश नहीं ढूंढ पाएंगे और तेजस्वी जी को अपने शासन और वर्तमान शासन के 20 वर्षों में कोई तुलना तो करनी ही नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि अभी हाल के दिनों में जातिगत जनगणना को लेकर के भी आरजेडी ने कहा कि ये उनके दबाव में किया। देखिए, देश में 2 फैसले बराबर इतिहास में दर्ज हुए। बिहार में जातिगत जनगणना कराने का, सफलतापूर्वक कराने का श्रेय बराबर नीतीश कुमार जी को मिलेगा। और दूसरा बड़ा फैसला 1931 के बाद
देश में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और किसने कब कहा, किसने क्या कहा, इन बयानों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये फैसले हैं। तो एनडीए की सरकार चाहे बिहार में हो या केंद्र में, हमारा काम बोलता है, आपकी जुबान चलती है। ये फर्क जनता समझ रही है और उसी हिसाब से जनता जनादेश भी देती रही है और अगली बार भी देगी। अगली बात, ये राजनीति में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपकी साख और विश्वसनीयता भी देखी जाएगी जब आप ये सवाल पूछेंगे। पिता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पुत्र नेता प्रतिपक्ष, माताजी विधान परिषद में पार्टी की नेता, भाई मंत्री परिषद के सदस्य थे जब मौका मिला, अब विधानसभा के सदस्य हैं, बहन लोकसभा की सदस्य हैं और एक बहन भले ही लोकसभा वो नहीं जीत पाई लेकिन उनको टिकट पार्टी ने। अब इनके परिवार के अन्य सदस्यों की भी राजनीति में उनके शुभागमन की प्रतीक्षा उनके पार्टी के नेताओं को है। देखिए, जब ये सवाल तेजस्वी यादव करते हैं तो मेरा एक सवाल उनसे भी है कि वो बताएंगे जिस समय वो पहली बार विधायक हुए, लालू प्रसाद जी ने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करके तेजस्वी यादव ऐसे किस क्रांति के वाहक थे, ऐसा कौन सा उन्होंने आंदोलन किया था, ऐसे किस संघर्ष की पृष्ठभूमि से वो आए थे, या ऐसी क्या अद्भुत शैक्षणिक क्षमता उनकी थी कि वो बिहार को एक विजनरी लीडर उनके रूप में कोई देख रहा था। लेकिन ताजपोशी उनकी इसलिए हुई कि वो लालू जी के सुपुत्र थे। राबड़ी जी मुख्यमंत्री जिस समय बनी थी, उस समय उस पार्टी में अनुभवी नेताओं की एक लंबी कतार थी, लेकिन मौका किनको मिला? राबड़ी जी। तो देखिए, अब मैं एक बात आपको, बोर्ड कॉर्पोरेशन में चंद वो नाम केवल नहीं है जिनकी चर्चा वो करते हैं, इसमें पार्टी के समर्पित अनेक साथी हैं और जो लोग भी हैं, अगर योग्यता है और किसी के निकट रिश्तेदार हैं तो इसके आधार पर उनको मिलने वाले अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर अयोग्य को यह अवसर केवल इसलिए मिलेगा कि वो फलाने के सुपुत्र हैं, जो तेजस्वी जी के मामले में हुआ, तेज प्रताप जी के मामले में हुआ, तो वो दोनों का जो फर्क है ये तेजस्वी जी को भी हम समझाना चाहते हैं कि ऐसी बंदिश नहीं है कि कोई योग्य व्यक्ति अगर है और किसी का रिश्तेदार है तो उसको वो अवसर नहीं मिले। हाँ, अयोग्यता जरूर एक सवाल है और इस सवाल का जवाब तो राजद के नेता बेहतर तरीके से दे तो जाना चाहिए। सर, एक सवाल ये, इसलिए मना किया है, कम से कम बिस्तरों पर उनके दौर में वो आंकड़े भी मैं आपको दे दूं क्या, जो तेजस्वी जी के माता पिता जी के कार्यकाल में अस्पतालों में कितने लोग जाते थे? आज 11,000 लोग पीएससी में जा रहे हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 11,000 लोग औसतन जाते हैं और उस समय 17 लोग थे, कितने थे? 29 मरीज आते थे। उनको बिहार में जो गुणात्मक बदलाव है वो देखना चाहिए। नौजवान है तो मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि वो दृष्टि दोष के शिकार है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि दुबई और कोलकाता के बजाय थोड़ा गांव गलियों और चौक चौबारों में भी जाए तो ज्यादा अच्छा, स्वागत योग्य है अगर वो जाकर के देखना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसी कोई चीज नहीं है और आपको एक पृष्ठभूमि समझनी चाहिए। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो 2 संस्थान हैं जिनको हम ये मानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ 5 संस्थानों में से जो 2 संस्थान हैं वहां से वो पास आउट है, उनको फ्रेशर्स के तौर पर दिखाया गया। 19 और 20 का एनरोलमेंट है उनका, एलएलएम उनका बाद में, और न्यूयॉर्क बार जिसकी परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की है वो उसके क्वालिफाइंग एग्जाम बहुत ही कठिन प्रतिस्पर्धा के तौर पर मानेगा और इसके लिए कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है। वो सर्वोच्च न्यायालय में एनरोल्ड थी और सर्वोच्च न्यायालय के पैनल में उन्हें लाया जा सकता था। इसीलिए ये सर्वोच्च न्यायालय का पैनल है जहाँ नियमों का
बगैर पालन किए ऐसी कोई इस तरह के एम्पैनलमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो सुना आपने किस तरह से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और काम भी गिना दिया है, साथ ही साथ बोल भी दिया है कि देखिए हम लोग तो काम करते हैं, हम लोग काम भी गिना रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव केवल जुबान चलाने का काम करते हैं। और साथ ही साथ परिवारवाद को लेकर के भी निशाना साधा है। और जिस तरह से आरएसएस कोटा की बात की जा रही थी आयोगों में, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें कह दी है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि हम छापा मारने जाएंगे अस्पतालों में, उस पर भी कह दिया है कि रोका कौन है, चले जाइए छापा मारने के लिए। तो बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया जो है जदयू के तरफ से दी गई है। तमाम अपडेट के लिए आप जो है स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए, जो भी अपडेट होगा हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक दे रहे पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।